पार्किंग को लेकर फायरिंग भी की गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर और पथराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फायरिंग में कुछ शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया और लोगों का आक्रोश इस कदर था कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। थाने की उपस्थिति में हवाई फायरिंग की गई और हम लोग को बोला गया कि आप पीछे हट जाइए। हम लोग पीछे हट गए। उसके बाद थाने को क्रॉस करके थाने के आयो थे विद्या बाबू और विनोद कुमार यादव नदी और 112, उसके क्रॉस करके हम लोग को खड़ेद कर मारा गया। हम लोग भाग रहे थे, उन लोग खड़ेद कर मार रहे थे गोलियों से। अयोध्या में पुलिस चौकी में कुर्सी पर बैठे कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी चौकी में नहीं मौजूद थे और इस दौरान एक कुत्ता चौकी में पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ दिख रहा है। खाली पड़ी कुर्सी पर कुत्ता आराम से बैठा दिख रहा है। वीडियो इनायत नगर की शाहगंज पुलिस चौकी का बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चौकी में दारोगा की कुर्सी पर ये डॉगी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या से सामने आई है और ये शाहगंज चौकी की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस चौकी में कुर्सी पर ये डॉगी बैठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं और देखिए डॉगी किस तरीके से आराम फरमाते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो आई हैं सामने इनायत नगर चौकी का, ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज पहुंची हुई है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयान दिया है। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों में सुधार को लेकर वक्त वक्त पर प्रतिक्रिया होती रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अंशों पर टीका टिप्पणी चलती रहती है, लेकिन ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं। हमारे अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं या जो रीति रिवाज हैं, समाज में उनके अंशों पर निरंतर कभी ना कभी प्रतिक्रिया या कोई ना कोई टीका टिप्पणी आती रहती है और समाज में सुधारों की एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसी बात जिससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो, इससे हमें परहेज करना चाहिए। यूपी में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठने लगा है। एसपी पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा ब्लॉक स्तर पर चलाने की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि बीजेपी इस कोशिश को नाकाम बता रही है और अखिलेश यादव को पुराने दिन याद दिलाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी नहीं चाहते कि यूपी में जातीय जनगणना हो। जनगणना का काम केंद्र सरकार करती है। हम लोगों की ये मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना होने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी दलितों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसीलिए जाति आधार पर जनगणना का विरोध करने का काम कर रही है। जी, जाति जनगणना की बात करते हैं। आज मुझसे कोई सपा का नेता कह रहा था कि वो जाति जो न्याय है उसकी शुरुआत स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ करके किसी और को, सपा का जो डूबता हुआ जहाज है, जो समाप्त होती हुई पार्टी है, उसका अध्यक्ष पद दे करके जाति न्याय की शुरुआत अपनी पार्टी से करेंगे, ऐसा मुझे किसी ने कहा है। कौन दूध का धोवल हूँ जे कहा था वो सरकार में रहल बा ना। जब सरकार में रहला तो ना लौकत रहा, तब जातिवाद जनगणना क्यों नहीं करा है? 4 बार सरकार थी ना, के मना करत रहल? कोई मना करत रहल कि मत करा? समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है। आप बताओ, चाहे चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, वारक हो, वर्गवंशी हो, खंगार हो, नाई हो, गोंड हो, लुहार हो, कुम्हार हो, ये अति पिछड़न का दुश्मन हूँ सर। 4 सितंबर 2013 का हाई कोर्ट का आदेश कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, 12 जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए।
मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में मौजूद रहे, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के सहयोगी दल, निषाद पार्टी और अपना दल के विधायक भी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीतियों पर चर्चा हुई। जहां तक विपक्ष और समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, तो उनके पास जितने सवाल हैं उससे अधिक हमारे पास जवाब हैं। अगर वह सवाल लेकर के आएंगे तो सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलने में हम लोग अपेक्षा करेंगे कि विपक्ष मदद करेगा, जिससे प्रदेश के विकास के लिए जो काम हो रहा है उसकी जानकारी सदन के माध्यम से भी हम प्रदेश की जनता को देंगे। तो यह भी जानते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर वो सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। चाचा भतीजा एक रहे चाहे अलग अलग रहे, लेकिन सपा के पक्ष में कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। वो एक परिवार का दल है। उनको प्रदेश की 25 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उनकी सरकार थी 12 से 17 तक, उस समय का यदि आप फुटेज दिखाएंगे या अखबार की कटिंग दिखाएंगे या स्वयं आप आकलन करेंगे तो आपको लगेगा पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में मंत्री लूट खसोट में लगे थे। सरकारी खजाने पर पूरी तरह से चाहे ठेके हो चाहे खनन हो, डेवलपमेंट बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था। किस ढंग से आप जानते हैं कि 700 से अधिक दंगे हुए थे। प्रदेश पूरी तरह से आग में जल रहा था। उसको बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरी तरह से सफल हुआ। आज उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य की सूची से निकल करके बहुत तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर बढ़ने वाले राज्य के रूप में हो चुका है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और इससे पहले आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल रहे। इसके अलावा एसपी विधानमंडल दल के नेता मनोज पांडे समेत विपक्ष के कई एमएलए एमएलसी भी शामिल हैं। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने को लेकर भी चर्चा हुई। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए एसपी मजबूत रणनीति बनाना चाहती है और आज विधानमंडल की बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की, बल्कि शिवपाल यादव ने की है। अखिलेश यादव मीटिंग में नहीं पहुंचे। 2017 के बाद पहली बार शिवपाल यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। वही एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि विपक्ष कहीं से कमजोर नहीं है और हम सदन में जनहित के मुद्दे उठाएंगे और मजबूती से अपनी बात भी रखेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत है। पिछले 10 महीनों से हम लोगों ने सदन के अंदर संघर्ष करने का काम किया है और हम लोग विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ जो है संघर्ष करने का काम करेंगे। हम सरकार के किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब आपको सियासत की खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ सर्वदलीय बैठक से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर गले मिलते हुए नजर आए। कल से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद भी है। इसी को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। एसबी के ओपी राजभर भी पहुंचे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और इस दौरान शिव बारात का विहंगम दृश्य सामने आया। बारात की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। देवघर के टावर चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं।